हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए भारत नाम की ड्रोन डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इस ड्रोन को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के बारे में बात करें हम लोग, डीआरडीओ का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में अगर बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका हिंदी फॉर्म होगा। वहीं पे बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। आई होप क्लियर हुआ होगा। और इस ड्रोन के तहत इसे स्वदेशी रूप से जो है इसे डेवलप किया गया है और इसका नाम रखा गया है भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है भारत और चाइना के बीच जो लद्दाख सीमा पे जो अनबन हुई है उसको देखते हुए डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। वहीं पे हम लोग बात करेंगे भारतीय सेना का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका भारतीय सेना का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और थल सेना का प्रेजेंट टाइम में सेनाध्यक्ष कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस बनते थे। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करते चलेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में फैम पे के द्वारा नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है फैम पे के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है जो क्लीन टेलीकॉम, यानी कि जो साफ सुथरी टेलीकॉम के क्षेत्र में हैं और काम करते हैं और वो अग्रसर हो रहे हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है जो क्लीन टेलीकॉम में अग्रसर हो रही हैं, आगे की ओर डेवलप कर रही हैं। अमेरिका ऐसा किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की राजधानी होगी वाशिंगटन डीसी। क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। डीसी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? अभी हाल ही में भारत ने आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं पे बात करेंगे हम लोग, अब यह समझौता मालदीव के साथ हुई है। तो मालदीव के बारे में आपको बता दें तो मालदीव की राजधानी होगी माले, और मालदीव की करेंसी की बात करें तो मालदीव रुपया जो होगी यहाँ की करेंसी है। मालदीव की बात करें तो मालदीव के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह प्रेजेंट टाइम में मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अब बात करेंगे इस समझौते के तहत होगा क्या, तो इस समझौते से दोनों देश के बीच जो है सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में कठिन समस्या के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए यह समझौता किया गया है, मालदीव के साथ भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ, वे कौन थे? अभी हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ, वो एक वरिष्ठ उपन्यासकार थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाम इंपॉर्टेंट होगा जुआन मार्से। अब इनके कैरियर की बात करें, इनके बारे में आपको बता दें तो वह पिछले कुछ दशक से स्पेन में सबसे सम्मानित उपन्यासकार में शुमार थे इनका नाम, और 2008 में स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्यकार पुस्तक
क्रेडवेंटेस प्राइज के विजेता भी थे और इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास थी अल्टीमेट ट्रेड ऑन ट्रेजर। तो आप याद रखोगे इनका नाम क्या है, जुआन मार्से, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम होगा। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में पर्यटन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, यहाँ पे इस्तेमाल होगा, गलती हो गया, इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अभी हाल ही में पर्यटन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पर्यटन टावर, ठीक है। पर्यटन टावर क्या होता है? पर्यटन टावर का मतलब होता है जो बिजली का खंभा होता है, बिजली के जो टावर होते हैं उसके निरीक्षण के लिए, उसके देखभाल के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की, बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल होगी मुंबई और प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। वहीं पे बात करें हम लोग महाराष्ट्र के राज्यपाल की तो भगत सिंह कोश्यारी प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। तो आई होप क्लियर होगा। वहीं पे और क्वेश्चंस बनते हैं महाराष्ट्र, अगर करंट से रिलेट करें तो अभी हाल ही में दीपंकर दत्ता जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दीपंकर दत्ता को। वहीं पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला यह पहला राज्य था। मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला जो है पहला राज्य बना महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दक्षिण कोरिया के द्वारा स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह जो है अनासिस, जिसका नाम है अनासिस 2 को सफलपूर्वक लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। वहीं पे बात करेंगे हम लोग दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं मून जे इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वॉन जो है इसकी मुद्रा है, करेंसी है। अब इसे जो है स्पेस एक्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके संस्थापक और सीईओ हैं एलन मास्क। स्पेस के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और सीईओ कौन है? ग्वेन शॉर्ट बेल। वहीं पे बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा सारे पॉइंट्स। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। एनी डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? अभी हाल ही में भारत के उड़ीसा राज्य में दुर्लभ पीला कलर का जो कछुआ है उसे पाया गया है, देखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। वहीं पे बात करेंगे हम लोग पीला कछुआ के बारे में तो यह उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान वासुदेव महापात्रा के द्वारा इसे देखा गया है। अगर बात करें इस कछुए की तो यह कछुआ जो है आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। और यह एक कछुआ जो है सर्वाहारी है, जिसके आहार में मेढक, घोंगे, यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पति भी शामिल हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा सारे पॉइंट्स। वहीं पे अब अगर बात करेंगे हम लोग उड़ीसा की तो उड़ीसा की राजधानी होगी भुवनेश्वर और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। तो उड़ीसा से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स। वहीं पे बात करेंगे हम लोग उड़ीसा से करेंट अफेयर के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, उसको रिपीट करेंगे। यहाँ पे मो जीवन पहल की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? मो जीवन पहल की शुरुआत की गई थी उड़ीसा के द्वारा। यहाँ पे वंदे उत्कल जननी के राज्यगान बनाया गया था। ओके, वहीं पे तीसरी पॉइंट्स है हीरो टू एनिमल अवार्ड यानी कि पेटा जिसको बोलते हैं, यह जानवरों के हित में काम करने के लिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक को अवार्ड प्रदान किया गया था पेटा के द्वारा, जानवरों के हित में काम करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की? अभी हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं के द्वारा अभी इंडोनेशिया में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज किया गया है।
और इसे खोजा क्या है सिंगापुर के शोधकर्ताओं के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हम लोग इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की बात करेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता ये पहले थी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है रुपया, तो आप याद रखेंगे रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में रमेश बाबू बोंडू किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में रमेश बाबू बोंडू नाम याद रखेंगे और इन्हें अभी एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करूर वैश्य बैंक। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में रमेश बाबू बोंडू को नियुक्त किया गया है। चलिए बात करेंगे हम लोग करूर वैश्य बैंक की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर करूर में ही है, जो कि आपको तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी अमरावती। हैदराबाद पहले थी, अभी अमरावती हो गई है। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगमोहन रेड्डी, येदुगिरी संसिटी जगमोहन रेड्डी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश को अगर करंट से रिलेट करें तो अभी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत की गई थी मोबाइल हैंड वॉश, ठीक है, MOVILE मोबाइल हैंड वॉश। इसकी शुरुआत हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश में। वहीं पे जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पे निगाह ऐप और कोविड फार्मा नाम की 2 ऐप को जो है लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना किया है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की टीम जो है इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना किया गया है कोविड-19 के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में किस देश के लुर्डेस रोमन कैथोलिकी तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है? अभी हाल ही में फ्रांस की लुर्डेस रोमन कैथोलिक तीर्थ जो स्थल है, दुनिया की पहली ऐसी तीर्थ स्थल होगी जो कि ऑनलाइन तीर्थ यात्रा का आयोजित किया गया है। यानी यहाँ पे तीर्थ यात्रा ऑनलाइन आप दर्शन कर सकेंगे और यह जो है फ्रांस में है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी होगी पेरिस। फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रो। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत से मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? तो अभी हाल ही में एसोचैम के रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 23% जून 2020 में मसालों के निर्यात जो है 23% बढ़ चुका है। अब चलिए, यह रिपोर्ट जारी की गई है एसोचैम के द्वारा। एसोचैम का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
इसका फुल फॉर्म होता है एसोचैम का, तो आप फुल फॉर्म याद रखोगे। वहीं पे बात करें एसोचैम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निरंजन हीरानंदानी प्रेजेंट टाइम में एसोचैम के अध्यक्ष हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में किस देश ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अभी हाल ही में तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक, यानी कि जो 2020 में होने वाला है, इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया जाना है। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग, ये 2020 का है, ठीक है, ओके। तो इसकी करने वाली है सऊदी अरब। 2021 में होगा इसका करेगा इटली, और 2022 में जो होगा इसका करने वाला है हमारा देश भारत। ओके, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर और याद रखने होंगे। तो 2022 में जो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक होगी वो भारत के द्वारा किया जाएगा, और 21 वाले इटली में की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके फीडबैक में बताना कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।